वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। तोसी का इतलाक़ उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में साफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री हो गई। सेनेटर फैसल वाडा की ट्वीट लिखा, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया। बेफिक्र रहें, असल नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। बानी पीटीआई की मुलाकातें सूबाई हुकूमत पंजाब का दायरा अख्तियार है। बानी जेल रूल के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर और वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आसिम नज़ीर तारर ने कहा कि हफ्ते में कैदी ख़त लिख सकता है या एक मुलाकात कर सकता है। उन मुलाकातों में सियासत पर बातचीत की इजाज़त नहीं। मुलाकात के मंदरजात को ना ट्वीट किया जा सकता है, ना फेसबुक पर लगाया जा सकता है। अताउल्लाह तारर बोले कि बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता हैं। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, इसकी मुलाकात बंद कर दी जाएगी। अस्मा खान, मुलाकात आज से बंद है। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए 15 साल बाद NFC का इजलास। विफाकी हुकूमत ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का विफाक को तफसील देने से इनकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह रेवेन्यू का फोरम है, अखराजात का नहीं। FBR ने टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालफत कर दी। विफाक का सूबों को अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। कहा सूबे आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC में साबिक फाटा की शमूलियत का मुतालबा किया। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% किया जाए। पंजाब ने वफाक को NFC में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खिताब में कहा, अगला इजलास 8 से 15 जनवरी 2026 तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। NFC से मुतालिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबों और विफाक ने अपने मालियाती उमूर से मुतालिक आगाह किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहली मीटिंग का बाज़ाब्ता एलामिया जारी होगा। फैसला हुआ है कि ग्रुप बनेंगे और वो मालियाती उमूर को आगे लेकर बढ़ेंगे।
पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हवालगी की कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। मोहसिन नकवी और जैन मेरिट की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तान की वतन वापसी के उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, फौरी तौर पर हवाले किया जाए। मुलाकात में प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। कहा फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 15 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मईशत, ज़राअत, तवानाई, मादनियात और सयाहत के शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान खुशगवार बिरादराना ताल्लुकात हैं। सदर का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए अहम है। वज़ीर आज़म से किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़फ़रूख की दो तरफा मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसाक डार भी शरीक थे। किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़फ़रूख ने कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। दोनों मुल्क दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। किर्गिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर किर्गिस्तान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का अपनी काबीना से तारुफ करवाया। सदर ज़ुपारोफ ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। कि आप में फैमिली मुलाकात करें हाल हवाल के लिए और वकील मुलाकात करें केसेस के मुताबिक, लेकिन अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग इसके अंदर है तो बंद कर दी जाए। ये है ही नहीं आइन कानून में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बदमाशी, वलवला, खून खराबा, ये ड्रामा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप करें ये बदमाशी, अब ये करके दिखाएं, वलवला करके दिखाएं, फिर इनको बता। मैं खुल के बता रहा हूँ, आप जरा सी बदमाशी और ड्रामेबाजी की तो बिल्कुल गवर्नर राज लगेगा। सेनेटर फैसल बाउडा की बात दुरुस्त साबित हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। फैसल बाउडा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि फैमिली की बानी से मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। अगर वुकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकात भी बंद होगी। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब। रिवायती झाड़ू को खैरबाद कह दिया गया। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। पंजाब में पहली बार सफाई के लिए जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के तहत जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए वस्त जनवरी तक जामे प्लान तलब कर दिया। कहा, पंजाब में कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी।
लाहौर हाईकोर्ट में चालाना भारी जुर्मानों के खिलाफ दायर दरखास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। यहाँ पर आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून ख़त्म कराने आ गए हैं। पुलिस ने बताया कि नए कानून के तलाक से हादसात में कमी हुई, क्यों ना इस पटिशन को मुस्तरद कर दिया जाए। जुर्माना ज़्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं, शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से गई। कराची की 20 अहम शाहराहों पर 2 और 4 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगाई। रिक्शों की पाबंदी का दायरा बढ़ाकर मजमूई तौर पर 26 मरकजी शाहराहों तक कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि शाहराह फैसल से आई चंडीगढ़ रोड तक रिक्शों की मुकम्मल ममानत फौरी तौर पर नाफिजुल अमल की जाए। शहीद मिल्लत रोड से जेल चौरंगी, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे तक पाबंदी होगी। स्टेडियम रोड से मिलीनियम मॉल तक रिक्शे नहीं चल सकेंगे। यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा चौरंगी और जेल चौरंगी तक पाबंदी होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। सुबह सवेरे साइट एरिया हबीब बैंक पुल के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला था। हादसे में शहरी मौके पर जाँ बहक हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जेनेवा में ग्लोबल फंड के CEO मिस्टर पीटर सैंडर्स मुलाकात। ग्लोबल फंड पाकिस्तान का एड्स और मलेरिया दीगर प्रोग्राम का अहम शराकतदार है। मुलाकात में बीमारियों से मुतालिक पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इस मौके पर पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा बराए जेनेवा डॉक्टर बिलाल अहमद भी वज़ीर सेहत के हमरा थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।